Hello everyone, this is me Sagar Rajput and I am a mathematics faculty for IIT JEE and other engineering entrance examination. Today I am going to discuss about rotation of complex number. Okay, चलिए देखते हैं. Good. Rotation of complex number. रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं. मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लेन को, एक का नाम है Z1 एंड सेकंड का नाम है Z2. हमें क्या करना है कि Z2 को रोटेट कराकर किसी एंगल अल्फा से Z2 बनाना है. Z1 को रोटेट कराकर Z2 बनाना है और Z1 का जो आर्गुमेंट है वो है थीटा. क्लियर. Z1 का आर्गुमेंट थीटा, उसको रोटेट करके Z2 बनाना है. तो रोटेशन जो में होती है कि अगर Z1 का आर्गुमेंट थीटा है और Z2 बनाना है तो मान लीजिए कि Z1 क्या होगा. Z1 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो Z1 इक्वल टू मॉड Z2 e टू द पावर आयोटा थीटा. एंड सिमिलरली Z2 क्या होगा. मॉड Z2 e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा प्लस अल्फा है. क्लियर. पूरा एंगल क्या है, थीटा प्लस अल्फा. तो Z2 क्या हो जाएगा, मॉड Z2 e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा. इसमें दो केसेस होते हैं. केस वन, जब हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लेंथ है वो सेम रख रहे हैं, जब रोटेट कर रहे समय जो लेंथ है वो सेम रख रहे हैं. तो केस फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं. केस फर्स्ट क्या होता है, व्हेन मॉड ऑफ Z1 बराबर मॉड ऑफ Z2. आई होप हम यहाँ तक पहुंचे तो आप लोग मॉड Z1 का मतलब जानते हो. मॉड Z1 मतलब लेंथ ऑफ Z1 फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, चलिए कंसीडर करते हैं. ठीक है, Z2 क्या है, मॉड Z2 e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा. Z2 क्या हो जाएगा, मॉड Z2 e टू द पावर आयोटा थीटा और e टू द पावर आयोटा अल्फा. मेरे को किसी भी तरह से इसके अंदर Z1 को इंट्रोड्यूस कर रहा है. Z1 को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से मॉड Z1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा. ये हो गया e टू द पावर आयोटा थीटा e टू द पावर आयोटा अल्फा. और इस क्वांटिटी को हम लोग पहचानते हैं, ये क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. ये कौन है, Z1. इसको लिख देते हैं Z1. तो Z2 इक्वल टू Z2 अपॉन मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 मॉड Z1 ओके, मॉड Z1 e टू द पावर आयोटा अल्फा. क्योंकि हमने केस फर्स्ट में कंसीडर करा है कि Z1 और Z2 का मॉड बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. Z2 बराबर क्लियरली क्या आ जाएगा, Z1 e टू द पावर आयोटा अल्फा. और हम फर्दर इसको ऐसे लिख देते हो Z2 e टू द पावर आयोटा अल्फा. अब समझने वाली बात क्या है इसमें, कि हमेशा जिस वेक्टर को आप रोटेट कर रहे हो, जो इनिशियल वेक्टर है वो हमेशा नीचे है. याद करने के लिए इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आएगा और फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर जो रोटेट होने के बाद आया है वो हमेशा ऊपर आएगा. फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमेशा ऊपर आएगा. क्लियर है. और अल्फा क्या है, अल्फा इज इंक्लूडेड एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. क्या बोला मैंने, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या है, अल्फा इंक्लूडेड एंगल है. क्लियर. एंटी क्लॉकवाइज सेंस मतलब इस तरह से. ठीक है. और अगर क्लॉकवाइज देते हैं तो अल्फा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ट्रू. आगे चलते ये वाली बात आई होप क्लियर होगी. मान लीजिए अभी इसका ओरिजिन फिक्स करा है मैंने, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स करा है ओरिजिन पर. कभी ऐसा हो सकता है कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, ओरिजिन ना होगा कुछ और हो जाए, तो उस केस को डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए उसका इनिशियल पॉइंट है Z1 ये Z2 और रोटेट करने के बाद हमें मिला Z3. अल्फा एंगल से आगे रोटेट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस का एंगल बनाना है मान लीजिए थीटा. अगेन दोनों का मॉड सेम है, मतलब गिवन दैट
पहले की तरह ही करेंगे, Z3 माइनस Z1 बराबर मॉड Z3 माइनस Z1 e टू द पावर आयोटा थीटा e टू द पावर आयोटा अल्फा। मुझे इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट करना है वहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z3 माइनस Z1 मॉड अपॉन Z2 माइनस Z1 इंटू भी करेंगे Z2 माइनस Z1 e टू द पावर आयोटा थीटा e टू द पावर अल्फा है आयोटा अल्फा। तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, Z2 माइनस Z1, पूरी क्वांटिटी Z2 माइनस Z1 लिख देते हैं Z2 माइनस Z1, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया वी गेट Z2 माइनस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर e टू द पावर आयोटा अल्फा। अगेन इसको नीचे लेंगे Z2 माइनस Z1 क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गया है ना। इट इज वेरी सिंपल, देख सकते हैं हम एक बार और। हमेशा इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आएगा और फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर आएगा, क्लियर। और अल्फा अगेन इंक्लूडेड एंगल इंक्लूडेड इन एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, उस समय अल्फा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो अल्फा कैसे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज लेंगे तो अल्फा नेगेटिव हो जाएगा। ट्रू, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें केस फर्स्ट में मैंने क्या बात करी थी, दोनों का मॉडुलस सेम है। केस सेकंड क्या होगा, जब दोनों का मॉड सेम नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देख लेते हैं उसे। मान लीजिए केस सेकंड, मॉड ऑफ Z1 इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ Z2, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये अपना भी Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अपना Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एंगल है थीटा बना रहा है, थीटा बना रहा है अल्फा। तो अगेन Z2 बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा, और Z1 क्या हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ Z1 e टू द पावर आयोटा थीटा। क्लियर, यहाँ तक की बात है क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, क्या होगा Z2 में, Z2 इक्वल टू हमें बनाना है Z1 को क्रिएट करना है, वहाँ पर इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट करना है आयोटा थीटा e टू द पावर आयोटा अल्फा। तो मैंने अपनी तरफ से मॉड Z2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई e टू द पावर आयोटा थीटा e टू द पावर आयोटा अल्फा। अगेन ये क्या बन गया, Z1 बन गया, तो Z1 बदल लिया था Z2 अपॉन Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1। अब हम इसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि मॉड ऑफ Z1 इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ Z2, क्लियर। ओके, ये हो गया e टू द पावर आयोटा अल्फा। अगेन दिस इज इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इंक्लूडेड एंगल ओके, ये बात हो गई। और उसका अगर मान लीजिए ओरिजिन नहीं है, तो ओरिजिन इसके इनिशियल पॉइंट नहीं है, मान लेते हैं कोई और इनिशियल पॉइंट है, इसका नाम मान लेते हैं Z1 Z2 Z3। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या है, मान लीजिए इंक्लूड एंगल अल्फा, इनिशियल क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z1, और फाइनल क्या है Z3 माइनस Z1। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा अपना Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 e टू द पावर आयोटा अल्फा। क्लियर हो गया यहाँ तक को, आगे देखते हैं ना, समझते चलिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, मान लीजिए लेट Z1 Z2 Z3 आर vertices of equilateral triangle, then prove that Z1 square Z2 square Z3 square बराबर
एंड Z3 Z2 बेस्ड है हमारे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इस क्वेश्चन को करेंगे मैं और क्लियरिटी के लिए। ओके, मान लीजिए कि हमारा ये प्लेन है आर्गन प्लेन, इसमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 और Z3। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबकी लेंथ बराबर और सबके बीच में एंगल कितना 60 डिग्री 60 डिग्री। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है बेटा कि एंगल को रोटेट कैसे कराते हैं। एंगल को रोटेट कराते समय हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए हमने एंगल को रोटेट करा है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि Z2 माइनस Z1 को रोटेट कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे हमें Z3 माइनस Z1 मिले। तो क्या होगा बताइए डायरेक्ट। इनिशियल कौन है Z2 माइनस Z1, फाइनल कौन है Z3 माइनस Z1। क्या हो जाएगा मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। थॉट प्रोसेस ये रहेगी कि हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे और रोटेट कराकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचेंगे, जिससे हम दोनों को कंपेयर कर पाए, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, इसीलिए है ना e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। अच्छा, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब Z3 बराबर Z1 अपॉन Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1 बराबर e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3। मैंने क्या करा, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करा के इधर लेकर आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करा के इधर लेकर आ रहा हूँ। लेकिन अब देखिए मैं रोटेट कैसे करा रहा हूँ, इस तरह से, और इसको मैंने कैसे रोटेट करा है, इस तरह से। ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये तो गलत रहेगा, फिर तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो मुझे माइनस पाई बाय 3 लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रोटेट करूँगा, जैसे कि इसको रोटेट करा है ऐसे इसको भी रोटेट करूँ। तो इसका इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या होगा, इसको ऐसे रोटेट कराने से क्या होगा बताइए। इनिशियल होगा इसका Z3 माइनस Z2 और फाइनल Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 और इंक्लूड कितना है e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3। नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। देखिए इसका इनिशियल क्या है Z2 माइनस Z1, फाइनल क्या है Z3 माइनस Z1, और इसका इनिशियल क्या है Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 और फाइनल क्या है Z1 माइनस Z2। तो इस तरह से हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को रख दिया है, राइट। तो ये हो गया मेरा Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, क्योंकि ये दोनों की लेंथ बराबर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो लेंथ बराबर हो गया, ऑब्वियस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे e टू द पावर पाई बाय 3। ये होगी इक्वेशन 7, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। इससे मुझे क्या मिला Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। अब इस इक्वेशन को उठाकर सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसे लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर। Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Z3 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 एंड Z2 माइनस Z2। ये हो गया हमारा Z3 स्क्वायर, ये हो गया हमारा Z3 Z2, ये हो गया हमारा Z1 Z3, ये हो गया प्लस Z1 Z2। क्लियर, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा Z1 Z2 है ना, यहाँ तक क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके Z1 Z2 Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 स्क्वायर वाली
क्वांटिटीज को एक तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, और इन क्वांटिटीज को उधर जाते हैं और हमारा कुछ कॉमन ये कैंसिल आउट हो गए, बाकी सब उधर जाते हैं Z3 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ये हमें प्रूव करना था, ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।